ओम शांति। 24/7/2025 के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? इस पढ़ाई से सुख धाम शांति धाम जाते हो। बाबा कहते ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? बाबा का उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाई सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से। सारी दुनिया की गिफ्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। गीत है जो पिया के साथ है तो ज्ञान की वर्षात है। ओम शांति। एक बाप स्वयं धर्म में टिके हुए हैं। एक बाप स्वयं धर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह ना सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं यह छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सा दृश्य ले जाने, फिर खुद भी निर्माण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वाया शांति धाम जाएंगे। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, यह भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पावन बढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं। याद का यह भी नई बात नहीं, लिखा हुआ है, भगवान ने राजयोग सिखाया। सिर्फ भूल यह कर दी है जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे भी नहीं है जो बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, जैसे बाप की है। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे। दुख धाम से सुख धाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। राजयोग है ही गीता में,
अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। समझते तो नहीं है, हाँ? सन्यासी भी चाहते हैं तो है ना कि भगवान से मिले। पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। वहाँ अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप देवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। यह तो क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा क्लियर है कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्य। इसमें संशय की बात नहीं है। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होती है। बाबा कहते कोई संशय की बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, गहराई में धंसते जाएंगे, बाबा कहते तुमको सब कुछ पता चलता जाएगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है। फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात, तुम बच्चे रोशनी में हो। यह भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते हैं एक दिन ना मिले दूसरे से, एक दिन ना मिले दूसरे दिन से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है तो भी कागविष्ठा समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, दूसरे जन्म में दुख होगा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है अभी हम जाते हैं अपने घर। तो जब अपने घर जाएंगे तो क्या करेंगे? तैयारी तो करेंगे ना। इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से ये बनो। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, क्योंकि जब सफाई करते हैं तो क्या चुगते हैं? चावल चुगते हैं या कंकड़ चुगते हैं? कंकड़। तो बाबा भी कहते हैं अपने में चेक करना चाहिए, कंकड़ तो नहीं है, कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आपे ही तरस परोई, तरस अर्थात रहम। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने पर करना है। यह ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है। बाप आकर सिर्फ राह देते हैं, यही उनका रहम है। बाकी यह है रावण राज,
तो फिर भी चलेगा। बाबा कहते हैं रावण राज तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, ना रावण का दोष है ना मनुष्यों का दोष है, चक्र को फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बतलाते हैं। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना। सतयुग को फिर जरूर आना है, अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। यह होने का है और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे। बाकी सब होंगे ही नहीं। यह भी समझते हो पवित्र होने बगैर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। ऐसी मत कभी मिल ना सके। श्रीमत देने का उनका पार्ट है भी संगम पर। श्रीमत देने का उनका पार्ट है, पर है भी संगम पर। और कोई में तो यह ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। मान लो अभी कांवर का समय चल रहा, बोल बम बोल बम बोल बम, इसमें ज्ञान तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं रूहानी ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, दया का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। यह ख्याल करना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्पांतर फेल होंगे। बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ भी जरूर बढ़ना है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना। अभी तुम समझ रहे हो कि फिर आगे चलकर देखना किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग में रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो। उसका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको यह खातरी है
जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया, बाबा कहते हैं जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो औरों का भी देखे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे। दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे, फिर नापास हो जाते हैं इम्तहान के टाइम। जो बाबा कहते हैं इम्तहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी, कैसे पास हों, क्या क्या आएगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है तो अंदर से दिल खाती रहेगी, दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकते हैं। पुरुषार्थ नहीं किया, साक्षात्कार कराया बाबा ने, उसमें दिखाएंगे तुमने क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटी की है। बाबा कह रहे फिर नापास तो हो गए परंतु क्या कर सकते। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होता है। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए हैं तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी रीति टीचर्स हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़कर ले आती है, कौन कौन अच्छे रीति पढ़ाकर ले आती हैं। सेवा पर जाते हैं तो कौन कौन बच्चे जाते हैं जो अच्छी रीति पढ़ा करके ले आते। या बाबा ने सेंटर्स की बात की कि यहाँ क्लास चल रही है, कौन सी टीचर से तीखी है जो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा कर संपूर्ण बनाकर पवित्र बनाकर बाबा के घर मधुबन ले आती हैं। बाबा ने कहा सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। कई माताएं छोटा छोटा बच्चों को ले जाती हैं तो वहाँ पुरुषार्थ कहाँ होता, वो बच्चों में लगे रहते हैं। इसलिए बाबा मने करते अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहेगी। बच्चों को तो वहाँ भी देखते हैं, बच्चों को तो वहाँ भी देखते। बाप कहते ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना हमारा नया मकान बन रहा है, धंधा आदि तो करते रहते हैं ना, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है, छुप कर तो नहीं बैठ जाते। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर अपनी राजधानी में जाएंगे। बाबा ने कहा तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते बच्चे अपने बच्चों आदि को भी संभाल करनी है। ऐसा नहीं बाबा के बन गए तो बच्चों को नहीं देखना है। बाबा कह रही है तो और डिश सर्विस है। तभी तो लोग कहते हैं, कुछ माताएं ऐसे ही डिश सर्विस कराती हैं तो कहती है ओम शांति में घर बार छुड़ा देते हैं, बच्चे छुड़ा देते। कभी मुरली में आया बाबा ने कहा है कि मतलब मुरली सुनो बाबा की घर बार छोड़ दो, बाबा के बन जाओ। बाबा तो क्लियर कहते हैं भल घर बार संभालो, गृहस्थी संभालो, बच्चे संभालो, पर 1 घंटा मुझे याद करो। परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे, कहाँ घर अपने बच्चों आदि को संभालो, संभाल करनी है परंतु बुद्धि बाबा में लगी रहे। याद ना करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते, बल नहीं आएगा। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई, याद से
पवित्र और ज्ञान से कमाई। यहाँ तो सब है, यहाँ तो सब है पतित। दो किनारे हैं ना। बाबा को खिवैया कहते परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं, आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। किसके नजदीक जा रहे? बाबा के। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। यह सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है, बेसमझ तो यहाँ आना नहीं है। बाबा सख्त मना करते हैं। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। मधुबन लेके पहुंच जाते हैं, फिर वो इधर उधर देखते हैं बस, और क्या करते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को नहीं लाना। इसलिए यहाँ पर नियम है कि 1 साल का जब तक क्लास नहीं करेगा, 1 साल का बच्चा नहीं होगा, धारणाएं नहीं आएंगी, तब तक बाबा से मिलन नहीं मनाएंगे। कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है। आत्मा परमात्मा का परिचय दिया, झट तीर लग गया। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़े ही, और लगेगा ही नहीं तो फिर कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे यह स्कूल का है। तेज बुद्धि हो जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी तो मिलेगी। बाबा कहते एक नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं। खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा कहते मुझसे मत कहो, ये काम तो तुम खुद कर सकते हो। जब तुम विश्व के मालिक बन सकते हो तो क्या अपने पति की बुद्धि नहीं फेर सकते हो? तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़े ही बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस में निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसी को फायदा हुआ, सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना। फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है। हम कहाँ तक पढ़ते हैं यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी रह सकते हो। लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। यह है मुख्य बात। मन मना भो, साथ में सृष्टि के आदि मदंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, त्रिमूर्ति भी है। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये फिर क्या है? बाप बैठ समझाते यह राइट है या रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना। कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी। अनेक मत है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिखी दी हैं। बाप कहते
बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में है रावण राज। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम कैसे पतित बने फिर पावन कैसे बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं। बाबा कहते हैं अनेक वैरायटी है, एक ना मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो ना सके। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है। अभी देखिए टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है। बाबा कहते हैं अब क्या कर सकेंगे। बाबा के ज्ञान को, बाबा को आए हुए 90 वर्ष हो गए हैं। अब 10 वर्षों में हम क्या कर लेंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, रेस लगाओ, यानी दौड़ी लगाओ। अगर फर्स्ट नंबर में आना है तो छलांग लगाओ। बाबा ने कहा अब उड़ती कला का अनुभव करो, यानी उड़ती कला में चलो। अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विकर्म नहीं करना। तूफान तो आएंगे, तोहफा समझ। बाबा कह रहे तूफान को तोहफा समझ। तूफान तो आएंगे क्योंकि हम क्या हैं, यात्री हैं। और ऐसा हो नहीं सकता सफ़र में चले और सुख ही सुख मिले। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अंतर्मुख हो, अपना चार्ट रखो तो जो भूलें होती है उनका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो, बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं। क्षमा की बात ही नहीं, बाप कहते हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को पुकारते हो पुराने रावण के देश में आओ। हम पतितों को आकर पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते नहीं, वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबर वार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा बच्चों आई समझ में, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। बाबा शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहली पॉइंट में कहा है अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी। जो भी भूलें होती है उनका दिल में से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है बाप की जो राह मिलती है, बाप की जो राह मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना। वरदान विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भाव।
वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आपे ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि यह तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बनो। वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। वरदान: कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। आज के व्यक्ति सारे हैं। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन हुआ, सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज़्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ना। ऐसे नहीं, यह कर लूँ, यह देख लूँ, यह हुआ नहीं, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, ऐसे कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।